Bajaj Finance is one of the largest and most diversified NBFCs in India. And yesterday company announced its Q3 results. So in this video, we will look the quarterly updates of the company. So let's get started without wasting any time. Let's first talk about the highlights of the Q3 result. कंपनी ने अपने AUM में 12,476 करोड़ का एडिशन किया है Q3 में, और कंपनी का जो AUM है उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लोअर रही है ड्यू टू इंटेंस प्राइसिंग प्रेशर्स, बिकॉज पिछले कुछ क्वार्टर से इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं RBI के द्वारा. सो नेक्स्ट है कि AUM was up 27% at 2,30,842 crores, and next previous year इसी क्वार्टर में कंपनी का AUM था वो 1,81,250 crores का था. एंड इन दिस क्वार्टर कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स था वो अराउंड 7.14% था, एंड ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 23 बेसिस पॉइंट बढ़ा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स. और कंपनी का जो NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो स्टेबल रहा इस क्वार्टर में. एंड नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर क्वार्टर 3 FY23 इंक्रीज बाय 24% to 7,435 crores from 6,005 crores in Q3 FY22, and net interest income growth was 28 after adjusting NII for 203 crores earned in IPO financing in quarter 3 FY23, which has been discontinued due to change in regulation. And कंपनी का जो Q3 में OPEX to NII इन लेमन लैंग्वेज कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है कंपनी का वो 34.7% रहा है एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर 3 ये 35.9% था. ये कंपनी का रिड्यूस हुआ है थोड़ा, जो कि एक पॉजिटिव थिंग है कंपनी के लिए. एंड कंपनी कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन टीम एंड टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सस्टेन इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज इन क्वार्टर 3 एज वेल. अब बात करते हैं कंपनी के ग्रॉस NPA एंड नेट NPA की. ये फिगर अराउंड 1.14% एंड 1.41% रही है रिस्पेक्टिवली फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2022. और पिछले क्वार्टर में ये फिगर अराउंड ग्रॉस NPA की 1.17% एंड नेट NPA की अराउंड 1.44%. सो कंपनी ने अपना ग्रॉस NPA नेट NPA की फिगर इम्प्रूव करी है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर. एंड कंपनी का कैपिटल एडुकेसी रेशियो अराउंड 25.14% रहा है, और कंपनी का टायर 1 कैपिटल वॉज 23.28%. अब कंपनी के कॉन कॉल अपडेट्स के बारे में देखते हैं. कंपनी ने अराउंड फर्स्ट पॉइंट, कंपनी ने अराउंड 660 एम्प्लॉयज़ को हायर किया है आउट ऑफ कॉलेज, मतलब फ्रेशर्स हैं जिनको कंपनी ने हायर किया है. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कंपनी इन फ्यूचर और एक्सपेंड करेगी इन two-wheelers loan, and company also want to enter in the segment of tractor financing, which will be very good for the company. And third point is कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और कंपनी को अपना प्रॉफिट एट ए प्रीवियस ग्रोथ लेवल तक कंटिन्यूस रखने के लिए अलग अलग सेगमेंट्स में एंटर करना होगा और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूस रखने के लिए और स्टेबल रखने के लिए इन फ्यूचर. सो कंपनी भी फोकस कर रही है अपनी पेमेंट सिस्टम्स पे, गोल्ड लोन्स में, फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पे. और फोर्थ पॉइंट है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन. कंपनी ऑल्सो वांट टू एक्सपैंड मोर इन दी UP and Bihar because of the strategic location, like Bihar and UP has the big population, so that's why company also want to expand their operations more in the UP and Bihar. So that was the update of con call. So let's proceed towards the financial statement summary consolidated. सो कंपनी का जो इसमें आई टोल्ड यू बिफोर, लाइक कंपनी का AUM अराउंड 27% से बढ़ा ईयर ओवर ईयर, और ये फिगर लाइक 2,30,000 करोड़ तक पहुंच गई है. और कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम अराउंड 9,200 करोड़ है इस क्वार्टर में, जो कि 28% से बढ़ा है. और कंपनी के एक्सपेंसेस 32% से बढ़े हैं. कंपनी के प्रोविजंस कम हुए हैं
एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। एंड कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 40% से ग्रो हुआ है। लेकिन कंपनी का जो EPS है वो अराउंड एक्सपेक्टेशंस वाज अराउंड 45 पर शेयर, एंड कंपनी ने जो अनाउंस किया है वो अराउंड 48-49 का EPS कंपनी ने अनाउंस किया है इस क्वार्टर में। एंड ये फिगर तकरीबन 8 और 9% तक अच्छा कंपनी ने रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया है। इसमें करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन। कंपनी का जो अब करंट पी है आफ्टर दी क्वार्टरली अपडेट्स वो अराउंड 32 के अराउंड है, और उसी के कंपैरिजन में जो इंडस्ट्री पी है कंपनी का वो अराउंड 25% है। सो स्टिल कंपनी स्टिल ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यू एज कम्पेयर टू देयर इंडस्ट्री। एंड बट द डिफरेंट थिंग इज़ दैट कंपनी को अगर हम कंपनी का एवरेज 5 ईयर और मे बी 10 ईयर का पी देखें हम, उसमें कंपनी का 5 ईयर का पी अराउंड 50 का है, लेकिन कंपनी अभी ट्रेड करी 32 पे। सो अगर हम 5 ईयर्स के होराइजन में देखें कंपनी को, तो अभी कंपनी अपने प्रीवियस वैल्यूएशन से काफ़ी लो पे ट्रेड कर रही है। अगर हम कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, वो भी कंपनी का 5 ईयर्स का एवरेज अराउंड 9.1 का रहा है। अपनी बुक वैल्यू के मल्टीपल में कंपनी 9.1 पे ट्रेड कर रही थी ऑन एन एवरेज 5 ईयर्स में, लेकिन अब कंपनी ट्रेड कर रही है अराउंड 7.3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर, विच इज़ ऑल्सो अंडर वैल्यू एज कम्पेयर टू द लास्ट प्रीवियस ईयर। अगर हम कंपनी का एक्सपेक्टेड जो EPS था कंपनी का वो अराउंड 45 था, लेकिन कंपनी रिपोर्ट कराया अराउंड 48.96, एंड इसमें जो वेरिएशन है वो अराउंड 8.76% का रहा है। और रेवेन्यू कंपनी ने जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही बुक किया है इस क्वार्टर में। एंड देखते हैं अब मंडे को मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है बजाज फाइनेंस पे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।